ओंकार जी, आपको कहाँ सबसे अधिक खुशी हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी बाकायदा माफ़ी मांगते हुए किसान कृषि कानून को वापस ले लिए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को बड़ी खुशी हुई, या फिर जब किसानों की तरफ से कहा गया कि नहीं, अब जब तक तीनों कृषि कानून बाकायदा, मतलब जब तक चिट्ठी नहीं दे दी जाती कि ख़त्म हो गया तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, तब खुशी हुई, या फिर अब किसान जा रहे हैं, घर घर चले गए, पूरा दिल्ली बॉर्डर खाली लगभग हो चुका है, अब खुशी हो रही है? सर, क्या कांग्रेस का स्टैंड है इन तीनों सिचुएशंस को लेकर के, बताइए सर। देखिए, खुशी की इसमें कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो गलत काम सरकार ने किया था, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। और अंततोगत्वा वही हुआ। चाहे वो जिस अंदाज में हो, जनता की नाराजगी जब सामने आई, बाई इलेक्शंस हुए जिसमें बीजेपी हारी और बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो इन्होंने घबरा के, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले थे और 3-4 राज्यों में आने वाले हैं, तो इन्होंने घबरा के इस कानून को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने माफी मांगा। चलिए, देर सही लेकिन एक सही काम हुआ जो किसानों के हित में हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा अनुभव बड़ा पुराना है और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब इमरजेंसी लगी थी तो अधिकारियों ने कुछ दिनों के बाद ये कहा प्रधानमंत्री को कि अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और हमने बहुत काम किया है इसके अंदर, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लोग समय से आने लगे हैं, सब चीजें टाइम से चलने लगी हैं, ट्रेन टाइम से चलने लगी है, लोग कर्मचारी अधिकारी मिलने लगे हैं लोगों को, इमरजेंसी हटा दी गई और नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। तो जो जनता, जो किसान को परेशानी सरकार ने दी और जिस तरह से लखीमपुर में गाड़ियों से कुचले गए, जिस तरह से यहाँ 700 आदमी शहीद हो गए किसान, ये सारी चीजों को जनता और किसान दोनों ही देख रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं कि जब आदमी किसी की चीज को मना करता है, तो आपसे बताऊं, रायबरेली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वहां भी हमारी इंदिरा जी हारी। इसलिए हारी कि एक परसेप्शन बन गया कि इमरजेंसी गलत तरीके से लगी। हालांकि वो मजबूरी थी इमरजेंसी लगाना उस समय, लेकिन वो बहुत, क्या कहते हैं, उसको जनता ने लाइक नहीं किया और वो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस सरकार को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे सरकार जितना अपनी पीठ ठोक ले, चाहे कोई जितना कह दे कि क्या कहते किसानों को उन्होंने खुश कर दिया या कुछ नहीं कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ओंकार जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं पहली बार किसी कांग्रेस नेता के मुंह से इमरजेंसी के खिलाफ बातें सुन रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम पार्टी लाइन से हट के बात करने वाला कोई तो है कांग्रेस पार्टी। गौरीशंकर जी, ये खिलाफ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने कोई चीज लगाई उसमें मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी आप बताइए। जयप्रकाश जी जैसा वरिष्ठ नेता जिसकी एक हैसियत हुआ करती थी, अगर वो ये कहे कि हम 50,000 आदमियों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय आवास का घेराव कर लेंगे, तो दो ही तो चीजें रहती थी ना सरकार के पास, या तो उसको हटाए, हटाने में क्या होगा, आदमी मरते, गोली चलानी पड़ती, 50,000 आदमी ऐसे तो हट नहीं जाते, और उसमें क्या कहते हैं कि चलिए कुछ भी हो सकता था। ठीक है सर, समझ गए, लेकिन मुझे सर एक लाइन में आंसर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस का एक स्टैंड जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में किसान आंदोलन के हट जाने से कांग्रेस को बहुत खुशी हो रही है, खत्म होने से कांग्रेस को बहुत खुशी हो रही है? खुशी इसलिए हो रही है, खुशी इसलिए हो रही है कि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। चलिए ठीक है, अंत में हमारे नेता की बात को उनको मानना पड़ा, हमारे राहुल जी की सर, ये तो अलग बात है, आपके नेता की बात माने या फिर किसानों ने अपने संघर्ष, कांग्रेस की जीता है किसानों की। हाँ, ये तो मैं पूछूंगा, ये तो अक्षांत जी देखिए आपकी बात से बड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट में उठाई। अक्षांत जी आपकी बात से कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे कि आपके प्रेशर में सरकार ने फैसला लिया या अक्षांत पंडित के प्रेशर में फैसला लिया। मैं आता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता, उनका फर्ज है कि वो उसको कंफर्टेबल ना उसमें फील करे। मनोज तिवारी जी हैं इस बार, आते हैं सर, उन्होंने आते हैं तो नहीं कहा, नहीं, वो अपनी जगह सही है।